जब गुस्सा हद से बढ़ जाए तो बंदा दिल ही में दुश्मनी पालता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है जब भी उसको मौका मिले, चाहे वो ज़ुबान से हो या फिर फ़िज़िकल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उनकी बीमारियां तुम्हारे अंदर भी आ चुकी हैं। आपका इशारा एक दूसरे से नफ़रत करना और हसद की तरफ था। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक दफ़ा हम बैठे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ एक जन्नती शख्स आ रहा है। तो हमने देखा एक अंसारी सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए। दूसरे दिन भी रसूलुल्लाह ने यही कहा और वही सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं देखना चाहता था वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह ने 3 दफ़ा जन्नत की बशारत दी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं 3 दिन आपके साथ गुजार सकता हूँ, और सहाबी ने इजाज़त दे दी। मैंने देखा रात को वो नॉर्मल रूटीन में सोते थे, ना कोई लंबा क़ियाम या कोई और ख़ास अमल। तो मैंने तीसरी रात पूछ ही लिया कि रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा आपको जन्नत की बशारत दी है, और मैं देखना चाहता था कि वो कौन सा स्पेशल अमल है जो आप करते हैं, ताकि जानने के बाद मैं भी वो अमल करूं। लेकिन मैंने तो कोई ऐसा ख़ास अमल देखा ही नहीं। तो सहाबी ने फरमाया, ऐसा ही है जैसे तुम कह रहे हो। हाँ, ये है कि रात को जब मैं सोता हूँ तो दिल साफ़ करके सोता हूँ, सबको माफ़ कर देता हूँ, किसी के लिए बुग़्ज़ या नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखता। तो अब्दुल्ला कहते हैं, हाँ, इसीलिए रसूलुल्लाह ने आपको बशारत दी जन्नत की। वहियल्लती ला नुतीक़ु, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए अपने दिलों को साफ़ करना ये बहुत मुश्किल अमल है। आपने नोट किया कि कितना बड़ा अजर है जो बंदा लोगों को मुआफ़ कर देता है। इस बीमारी की वजह से कितनी ही कौमों ने अंबिया को झुटलाया और आखिरकार उनको बर्बाद कर दिया गया। अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, वो कहा करते थे ईमान वालों के बारे में, क्या ये हैं जिनको अल्लाह ने पसंद किया है हम में से? मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना, और वो नबी के बारे में कहा करते थे, तुम तो हमारी तरह ही बशर हो, तुम्हारी हम बात क्यों सुने। तो जो शख्स बुग़्ज़ रखता है या नेगेटिव फीलिंग्स रखता है किसी के बारे में, वो कितना नुकसान करता है अपना। जिसके बारे में ये नेगेटिव फीलिंग्स रखता है, क़यामत के दिन उसको अपनी नेकियां दे रहा होगा, जब एक एक नेकी बहुत कीमती होगी, और जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उसके गुनाह खुद ले रहा होगा। रियलिटी में ये बंदा तो उसका फ़ायदा कर रहा है, और दिल में नफ़रत पालने वाला इस दुनिया में भी नुकसान उठाता है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन और गम में गुजारता है। इस बीमारी को अगर ठीक ना किया तो इंसान कहीं का नहीं रहेगा। तो ऐसे समझें कि आप किसी से नफ़रत करते हैं, आपने उसकी तरफ पत्थर फेंका, वो पत्थर बाउंस हो के आप ही को आके लगा, जिससे आपको तकलीफ़ हुई। आपने सेकंड टाइम ज़ोर से पत्थर मारा, वो भी बाउंस हो के आपकी आंख पर लगा, जिससे आंख ख़राब हो गई, जिससे आपको और गुस्सा आ जाता है। फिर थर्ड टाइम आपने और ज़ोर से पत्थर मारा, जो वापस आके आपके सर पर लग गया, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हो गए। और इस पूरे प्रोसेस में शैतान आपको देखकर हंसता रहा। इब्लीस ने एक दफ़ा नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि बुग़्ज़ और एक दूसरे से नफ़रत करने से बचो, क्योंकि आज मेरी ये हालत उसी की वजह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुआफ़ कर देता है अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देते हैं, और जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अपने आप को झुका देता है, अल्लाह उसे बुलंद मर्तबे अता फरमा देते हैं। क़यामत का दिन बहुत मुश्किल दिन होगा। लोग चाहेंगे कि उनको उस दिन की तकलीफ़ से बचा लिया जाए। उस दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, जिसको अल्लाह की तरफ से अजर मिल चुका है, वो खड़ा हो जाए। तो कोई खड़ा नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जिन पर दुनिया में जुल्म किया गया और उन्होंने उसके बदले उस बंदे को मुआफ़ कर दिया। एक खामद को चाहिए कि वो बीवी को मुआफ़ कर दे, बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से दरगुजर करे, बहन भाइयों को चाहिए एक दूसरे को मुआफ़ कर दें,
رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے درگزر کریں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے۔ درگزر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ابو بکر صدیق، ان کی جو بیٹی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، ان پر تہمت لگائی گئی، اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ اب میں اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ نہیں کروں گا، ان کو فائنینشیل ایڈ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل فرمائی تو ابو بکر فرماتے ہیں، بلا احب یا اللہ، اے اللہ ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں، آپ درگزر کریں۔ تو آج سے نہیں بلکہ ابھی سے ہم عزم کریں کہ جس کسی سے بھی ہماری انبن ہے ان کو اللہ کے لیے معاف کریں، فون اٹھائیں، کال کریں، میسیجز سینڈ کریں، اور پہل کریں اس نیکی کے کام میں، اور لوگوں سے درگزر کریں۔